एक ट्रायंगल लिया हमने एबीसी और हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अपोजिट साइड बीसी पर। ठीक है, और हमने जो कैपिटल लेटर्स हैं जैसे कि कैपिटल ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए कह दिया। जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं, जितने भी एंगल्स हैं, उनके ऑपोजिट साइड्स को हमने स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करना है। कैपिटल बी एंगल के सामने वाली साइड को स्मॉल बी ले लिया, कैपिटल सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी ले लिया। ठीक है, अब स्मॉल एबीसी साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हो गई और कैपिटल एबीसी एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल हो गए। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इस ट्रायंगल को लेते हैं इन ट्रायंगल एडीबी। इन ट्रायंगल एडीबी साइन बी क्या होगा? साइन बी क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मींस एडी, हाइपोटेन्यूज मींस एबी। ठीक है, और ऐसा कर सकता हूं नेक्स्ट स्टेप में साइन बी इज इक्वल टू एडी बाय एबी की वैल्यू डाल दें। एबी की वैल्यू है हमारे पास स्मॉल सी, इसे ऊपर ले जाते हैं, सी साइन बी इज इक्वल टू एडी। अब दोबारा से ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल इधर का ट्रायंगल लेते हैं एडीसी। इन ट्रायंगल एडीसी इसे नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, और इसमें भी हम साइन लेते हैं, तो इसमें साइन सी क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर एडी बाय हाइपोटेन्यूज एसी। ठीक है, तो साइन सी क्या हुआ? इट इज एडी बाय एसी। एसी को क्या लिखोगे आप? बी। इसका मतलब बी और साइन सी इज इक्वल टू एडी। ठीक है, और इसे देते हैं नंबर 2। नंबर 1 को देखो, एडी इसके इक्वल है, नंबर 2 को देखो एडी इसके इक्वल है, तो दोनों में एडी एडी इक्वल हो गए। इसका मतलब ये हुआ अब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 सी साइन बी इज इक्वल टू बी साइन सी। ठीक है, अब यहां से आप जैसा चाहें फॉर्मूला बना सकते हैं। आपको ये बनाना है तो आप साइन सी को नीचे ले आओ, यहां से साइन बी को नीचे ले आओ, सी बाय साइन सी, साइन बी को इधर ले जाओ, साइन सी को इधर ले गए, इट इज बी बाय और साइन बी। ठीक है, देखा आपने। और अगर आप चाहो तो साइन बी को यहां रखो और बी को नीचे ले आओ, अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। इसका मतलब दोनों ही फॉर्म प्रूव की जा सकती हैं, दोनों ही फॉर्म बन सकती हैं, किसी भी फॉर्म को आप यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये डिपेंड करता है, जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे आप देखेंगे, कभी आप इसे यूज करेंगे, कभी आप इसे यूज करेंगे। तो साइन फॉर्मूले को ऐसे भी लिख करके स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे भी लिख करके स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी कोई भी एक फॉर्म हम प्रूव कर देते हैं, जैसे हमने ये ले ली। अच्छा, नंबर इसे दे देते हैं। अब हम नंबर 3, क्या किया था आपने और क्या आया? अगर आपने एडी परपेंडिकुलर बीसी पर डाला है तो आपने क्या पाया कि दिस साइन ऑफ दिस बाय दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ दिस बाय दिस। सिमिलरली इफ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स बी, अगर हम बी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते
तो क्या आता, तो साइन ए बाय ए साइन सी बाय सी आता। देन वी गेट, we will get sin A by A sin C by C। इसे दे दो नंबर 4। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ sin A by A is equal to sin B by B is equal to sin C by C। Hence proof। ये है हमारा साइन लॉ, ठीक है। तो अब देखते हैं कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला क्या है? सेम ऐसे ही इसे भी प्रूव किया जा सकता है। एक ट्रायंगल लो एबीसी, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और वही साइड्स ए, सी, ठीक है। और अब अगर मैं इस ट्रायंगल को लूं, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, इस ट्रायंगल में क्या हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इट इज एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि इस फॉर्मूले में सारे स्क्वायर्स हैं और स्क्वायर्स के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेनी होगी अगर हमें कोसाइन फॉर्मूला प्रूव करना है तो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर भी ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस बी डी को क्या लिख सकते हैं आप? ये बी डी स्क्वायर है, इसे मैं बी डी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। यस, तो बी डी की जगह पे मैं बी सी माइनस सी डी लिख सकता हूं। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस इसे लिख दिया बी सी माइनस सी डी का होल स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, इट इज बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू सी डी, ठीक है। अब ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, इन दोनों को देखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, इधर वाले में ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, क्या ए सी स्क्वायर नहीं होगा? होगा। इट इज ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में डालो, प्लस बी सी स्क्वायर बाहर रखो, माइनस 2bc इंटू सी डी, ठीक है। और ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर मिल करके हो गया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू सी डी, ठीक है। देख लो, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज ए सी स्क्वायर, ठीक है। यस, अब इसके बाद ए बी स्क्वायर, अब ए बी की वैल्यू डाल देते हैं, ए सी की वैल्यू डाल देते हैं, बी सी की वैल्यू डाल देते हैं। क्या है वैल्यू? ए बी क्या है? ए बी है सी स्क्वायर, पुटिंग वैल्यूज, अब लिख देते हैं पुटिंग वैल्यूज, वी गेट इट इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इट इज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a और सी डी। अब यहां सी डी की वैल्यू भी डाल देते हैं। सी डी क्या होगा? इस एंगल को लेते हैं, इस एंगल में cos C क्या होगा? cos C इन ट्रायंगल ABC, cos C क्या होगा इन ट्रायंगल ADC? cos C होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट इज CD अपॉन AC, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो AC cos C इज इक्वल टू CD बाय AC की वैल्यू डाल दो। AC क्या है? AC B है, B को ऊपर ले जाओ, B cos C इज इक्वल टू CD।
अब यहां वैल्यू डाल देते हैं। अब सी स्क्वायर इज इक्वल टू इट इज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a और सी डी की जगह पे b cos c, तो सी स्क्वायर हुआ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab और cos c, हेंस प्रूव्ड। ये आपने एक फॉर्मूला प्रूव कर लिया, इनमें से एक फॉर्मूला प्रूव किया आपने, ये वाला। सिमिलरली वी कैन प्रूव अदर्स, ठीक है। ये हमने परपेंडिकुलर यहां डाला BC पर, तो हमारा सी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। इस तरह से परपेंडिकुलर यहां डालेंगे, फिर ए स्क्वायर का आएगा, यहां डालेंगे तो बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा। ये तीनों फॉर्मूले आप सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं। पेपर में अगर आता है तो एक ही प्रूव करना होता है, बाकी के लिए सिमिलरली। सिमिलरली वी कैन प्रूव a square is equal to b square plus c square minus 2bc और cos a, और b square is equal to c square plus a square minus 2ca cos b, ठीक है। अब देखते हैं इसके ऊपर एक्सरसाइज। ट्रिग्नोमेट्री के सप्लीमेंट्री पार्ट पर अब हम एक्सरसाइज 3.5 शुरू करते हैं, और इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ट्रायंगल एबीसी गिवन है और उसकी साइड्स एबीसी भी गिवन है। हमें निकालना है cos A, cos B, cos C। इसके लिए हमें कोसाइन फॉर्मूला यूज करना चाहिए, तो कोसाइन फॉर्मूला यूज करते हैं। यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला, a square is equal to b square plus c square minus 2bc और cos a। इसको याद करना बड़ा आसान है। अगर आपको cos a चाहिए तो आप फॉर्मूला a स्क्वायर से शुरू करो। a स्क्वायर इज इक्वल टू, अब a b c टोटल 3 होते हैं, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर फिर माइनस 2bc और cos a, ठीक है। अगर a से शुरू करेंगे तो cos a आएगा और बाकी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फिर माइनस 2bc, ठीक है। यस, और यहाँ सारी वैल्यूज डालते हैं, मगर उससे पहले cos a को अलग कर लेते हैं। cos a वाले टर्म को उधर ले जाते हैं, तो 2bc और cos a इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और a स्क्वायर को इधर ले आते हैं माइनस a स्क्वायर, और फिर cos a होगा it is b square plus c square minus a square by 2bc, ठीक है। और cos से निकालना है तो इन सब की वैल्यूज हम डाल देते हैं। इनकी वैल्यूज ये होगा is equal to it is b square and b है 24 square plus c square मतलब 30 square minus 18 square, और divide by it is 2 into 24 into it is 30 and is equal to it is 576 plus 900 minus 324 divide by it is 60 into 24 and this is equal to, इनको प्लस करो, and it is 1476 minus 324 divide by it is 1440 is equal to it is 1152 divide by 1440, ठीक है। और ये पूरा 144 से कटता है, it is 10, यहाँ बचा 10 और ये गया it is 8 और ये 2 से गया it is 5, it is 4, the answer is 4/5, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, कोसाइन फॉर्मूले का दूसरा फॉर्मूला, ताकि हम cos b निकाल सकें। तो दूसरा फॉर्मूला क्या है, तो cos b निकालना है तो हमें ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें b स्क्वायर हो। तो स्टार्ट करो b स्क्वायर से, b स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो का स्क्वायर का सम c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca और cos b, ठीक है। और यहां से इस पूरे को उधर ले जाओ, इट इज 2ca और cos b इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
तो cos b इज इक्वल टू इट्स c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2ca। सारी वैल्यूज, c की वैल्यू इट इज 30 स्क्वायर, a की वैल्यू इट इज 18 स्क्वायर, b 24 स्क्वायर, डिवाइड बाय इट इज 2 into 30 into 18 and it is 900 plus 324 minus 576 divided by it is 1080 and this is equal to, दोनों को प्लस करो, it is 1224 minus 576 divided by 1080 is equal to, it is minus करो, it is 648 divided by 1080। ये 108 से कटा, it is 10, 108 से कटा, it is 6, फिर ये 2 से कटा 5, ये 2 से कटा 3 is equal to 3/5। तो cos b is equal to 3/5। ठीक है, अब लेते हैं cos c के लिए, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos c। अब इसको इधर ले आओ, इट इज 2ab और cos c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। इट इज cos c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय 2ab एंड cos c इज इक्वल टू a की वैल्यू इट इज 18 स्क्वायर प्लस इट इज 24 स्क्वायर माइनस इट इज 30 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 into 18 into 24 is equal to 324 plus 576 minus 900 divided by it is 864. This is 900 minus 900 divided by 864. It is 0 by 864 is equal to 0. ठीक है, तो hence cos A is equal to 4/5, cos B is equal to 3/5, cos C is equal to 0. ठीक है, अब निकालते हैं हम साइन। सेकंड क्वेश्चन, साइन A, साइन B, साइन C। अब साइन निकालने के लिए हमें जब भी कभी स्मॉल ABC दिए हों तो साइन निकालने के लिए हमें कोसाइन ही निकालना चाहिए। पहले कॉस ही निकालो और उसके बाद फिर आप साइन निकालो। जैसे अब हमारे पास है वी हैव कॉस ए इज इक्वल टू 4/5। तो फिर साइन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद करना चाहिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 का। यहाँ पे कॉस ए की जगह इट इज 4/5 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। It is 16/25 plus sin square a is equal to 1. So sin square a is equal to 1 minus 16/25. So sin square a is equal to 25 minus 16/25. LCM ले लिया हमने, ठीक है, is equal to 9/25. Then sin a is equal to 9/25 root. It is 3/5. ठीक है, अब इसी तरह से आप साइन बी भी निकाल सकते हैं एंड साइन बी के लिए हमें कॉस बी पता होना चाहिए। कॉस बी इज इक्वल टू 3/5। तो इट एम्प्लाइज फिर वही साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। इट एम्प्लाइज अब साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस बी की जगह 3/5 कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इट एम्प्लाइज साइन स्क्वायर बी is equal to plus it's 9/25 is equal to 1. Then sin square b is 1 minus 9/25. LCM लो, तो sin square b is equal to 16. It is 25 minus 9/25. Sin square b is 16/25. Sin b is 16/25 root is equal to 4/5. अब sin c क्या होगा?
फिर से cos c is equal to 0, then sin square c plus cos square c is equal to 1। इस फॉर्मूले को यूज करो, इसमें cos c की जगह 0, sin square c plus 0 square is equal to 1, sin square c is equal to 1, sin c is equal to 1 root, it is sin c is equal to 1। तो ये रही हमारी sin a, sin b, sin c की वैल्यू। Hence sin a is equal to 3/5, sin b is equal to 4/5, sin c is equal to 1। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में cos a, cos b, cos c ना होता तो भी हम पहले cos a, cos b, cos c निकालते और फिर हम sin a, sin b, sin c निकालते। अगर क्वेश्चन सिर्फ sin a, sin b, sin c का आ रहा है तो आप पहले cos a, cos b, cos c निकालेंगे और उसके बाद फिर आप sin a, sin b, sin c निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ प्रूव करने वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं और इन क्वेश्चंस में ये प्रॉब्लम होती है कि लेफ्ट साइड लें या राइट साइड लें। तो इन क्वेश्चंस में जिस साइड पर स्मॉल एबीसी पड़े हों वो साइड ले लिया करो और साइन फार्मूला से स्मॉल एबीसी की वैल्यू डाल दिया करो, तो सभी क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें लेते हैं LHS और लगाते हैं इसमें साइन फार्मूला। तो ऐसा करते हैं, पहले साइन फार्मूला ही ले लेते हैं और देखते हैं कि स्मॉल एबीसी क्या होगा। तो टेकिंग साइन फार्मूला, a by sin a is equal to b by sin b is equal to c by sin c, और लेट कर लेते हैं इसे कोई एक कांस्टेंट, क्योंकि ये सारे आपस में इक्वल है, और मान लेते हैं कि ये किसी कांस्टेंट के इक्वल है। जब ये सारे इक्वल है तो किसके इक्वल है? मान लेते हैं कोई एक कांस्टेंट a by sin a, b by sin b, c by sin c is equal to k, इसे k मान लेते हैं। और फिर इसका मतलब ये भी k हुआ, ये भी k हुआ और ये भी k हुआ, तीनों k हुए। इसका मतलब a by sin a is equal to k, it implies a is equal to k और sin a, and b by sin b is equal to k and it implies b is equal to k sin b, और c by sin c is equal to k, it implies c is equal to k sin c। आपने एक बात देखी, मैंने a by sin a is equal to b by sin b is equal to c by sin c लिया। आपको पता है साइन फॉर्मूले दो तरह से लिखे जाते हैं, एक a by sin a, b by sin b, c by sin c, और दूसरा sin a by a, sin b by b, sin c by c। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है, जैसे आपको चाहिए। अगर आपको sin a की वैल्यू कहीं रखनी है तो आप इसे चूज करो, अगर आपको स्मॉल a b c की वैल्यू रखनी है तो आप इसे चूज करो। ठीक है, अगर स्मॉल एबीसी की वैल्यू रखनी है तो ये लो, और अगर साइन ए, साइन बी, साइन सी में से कोई वैल्यू रखनी है तो फिर ये लो। देखो इसे इज इक्वल टू के रखेंगे तो फिर आराम से साइन ए आता है, साइन ए बाय ए इज इक्वल टू के, और इट एम्प्लाइज साइन ए इज इक्वल टू के ए। ठीक है, यस, इसलिए मैं कहता हूं कि आपकी अपनी चॉइस है कि आप फॉर्मूले को कैसे यूज करना चाहते हो। आप दोनों में से किसी तरीके से फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। अब लेते हैं हम क्वेश्चन में LHS, टेकिंग LHS a plus b by c, I am putting values of a, b and c। a की वैल्यू क्या है? k और sin a plus k और
साइन बी अपॉन के साइन सी। नेक्स्ट स्टेप में के कॉमन लेते हैं ऊपर से, ये होगा साइन ए प्लस साइन बी और डिवाइड बाय के और साइन सी। के कैंसिल कर देते हैं। अब साइन ए प्लस साइन बी बचा साइन ए प्लस साइन बी बाय साइन सी। क्या करें, ट्रिगोन सबको आती है, क्या करें अब आप बताओ कि आगे क्या किया जाए। सबको मालूम है दो साइन जब प्लस में दिखाई देते हैं, दो कॉस जब प्लस में या माइनस में दिखाई देते हैं तो हम लगाते हैं फॉर्मूला। लगा दो फॉर्मूला, इट इज 2 और साइन ए प्लस बी बाय 2 और ये कॉस ए माइनस बी बाय 2 डिवाइड बाय साइन सी। अब यहां पे तो बाय 2 आ गया है, a प्लस बी बाय 2 आ गया है, a माइनस बी बाय 2 आ गया है और ये साइन सी चल रहा है। पूरे क्वेश्चन में अगर एंगल सेम चले तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता है और अगर एंगल सेम ना हो तो क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ पाता, इसलिए साइन सी को भी ब्रेक करना होगा। अब आपको पता है साइन 2c क्या होता है, साइन 2c 2 साइन सी और कॉस सी होता है। और अगर मैं यहाँ पे साइन सी चाहूं तो साइन सी क्या होगा, साइन सी क्या होगा, अगर आपको साइन सी चाहिए, साइन 2c आपके पास है, ये फॉर्मूला सबको अच्छी तरह पता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला सबको मालूम है। तो इसी तरह साइन 2c इज इक्वल टू 2 साइन सी कॉस सी। मैं चाहता हूं कि यहाँ c बन जाए, यहाँ c लाने के लिए आपको 2 से डिवाइड करना होगा। अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं c लाने के लिए तो इसको भी 2 से डिवाइड करो और इसको भी 2 से डिवाइड करो, सभी एंगल को पढ़ो। इट इज 2 देन साइन c बाय 2 कॉस c बाय 2, एक नया फॉर्मूला बन गया। ये अक्सर यूज होता है, बहुत कॉमन है साइन थीटा का फॉर्मूला। साइन थीटा इज इक्वल टू, तो बोलो फिर क्या हुआ, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, ठीक है ना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। क्यों, क्योंकि साइन 2 थीटा होता है, इट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां आपको साइन सी की जगह पे लगाना चाहिए फॉर्मूला 2 साइन सी बाय 2 कॉस सी बाय 2, ठीक है। अब 2 कैंसिल इज इक्वल टू साइन a प्लस बी बाय 2 और फिर कॉस a माइनस बी बाय 2 और अपॉन इट इज साइन c बाय 2 और कॉस c बाय 2। प्रूफ के क्वेश्चन में हमेशा अपने आंसर को देखना चाहिए कि क्या हमारा आंसर आ गया। आंसर में कॉस a माइनस बी बाय 2 है, ये हमारा आंसर आ गया। नीचे साइन c बाय 2 है, ये भी हमारा आंसर आ गया। अब ये दोनों हमें नहीं चाहिए, तो अब क्या करें इन दोनों के लिए। देखो आपको पता होना चाहिए, बड़ी छोटी बात, आप बड़ी छोटी क्लासेस से जानते हैं कि एक ट्रायंगल में, क्वेश्चन ने कहा है एनी ट्रायंगल एबीसी, तो ट्रायंगल एबीसी में आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो a प्लस बी, इसका मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि a प्लस बी फिर क्या होगा तो आप कहेंगे 180 माइनस सी, ठीक है। तो a प्लस बी क्या होगा, c उधर चला जाएगा। कोई पूछे b प्लस सी क्या होगा, आप कहेंगे 180 माइनस a। कोई पूछे c प्लस a क्या होगा, आप कहेंगे 180 माइनस b, ठीक है ना। तो एक ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी का इस टॉपिक में बहुत यूज है। जब भी कभी आपके सामने a प्लस बी आए, आप उसे एकदम पाई माइनस सी लिखो, 180 माइनस सी लिखो, ठीक है। b प्लस सी आए 180 माइनस a लिखो, c प्लस a आए 180 माइनस b लिखो, हमेशा लिखो, ठीक है। तो अब बाय एंगल सम प्रॉपर्टी a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, ये हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, जो हम यूज करने जा रहे हैं। अब हम a प्लस बी की जगह पे 180 माइनस सी लिखेंगे। 180 मतलब पाई, ठीक है, 180 को क्या लिखते हैं, पाई। तो ये होगा इट इज साइन पाई माइनस सी बाय 2 और ये कॉस
a माइनस बी बाई टू और अपॉन इट इज साइन c बाई टू और cos c बाई टू। ठीक है, अब इसे अलग अलग करो, इसे लिखो इट इज साइन पाई बाई टू माइनस सी बाई टू और cos a माइनस b बाई टू अपॉन इट इज साइन c बाई टू और cos c बाई टू और इज इक्वल टू अब साइन 90 माइनस थीटा इट इज cos थीटा cos c बाई टू। ठीक है, साइन 90 माइनस सी बाई टू cos c बाई टू और ये cos a माइनस b बाई टू और अपॉन इट इज साइन c बाई टू cos c बाई टू और ये कैंसिल एंड दिस इज द RHS, इट इज cos a माइनस b बाई टू अपॉन साइन c बाई टू इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी हमें स्मॉल एबीसी वाली साइड लेनी चाहिए और यूज करना चाहिए साइन फॉर्मूला। तो स्टार्ट करते हैं। साइन फॉर्मूला यूज करना है तो पहले साइन फॉर्मूला ही लिख देते हैं, बाय साइन फॉर्मूला। अब साइन फॉर्मूला आपको पूरा लिखने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, a इज इक्वल टू के साइन a, b इज इक्वल टू के साइन b, c इज इक्वल टू के साइन c। डायरेक्ट आप एबीसी की वैल्यू यूज करेंगे आज के बाद। ठीक है, और नाउ टेकिंग LHS a माइनस b बाय c इज इक्वल टू के साइन a माइनस के साइन b डिवाइड बाय के और साइन c। ठीक है, तो याद रखना आज के बाद जब भी कभी आप कोई क्वेश्चन करें साइन फॉर्मूला के लिए डायरेक्ट एबीसी की वैल्यू यूज करनी है। यही है बाय डेफिनेशन ऑफ साइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला की डेफिनेशन ये कहती है कि साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ देयर ऑपोजिट एंगल। तो वही मैंने लिखा है बिल्कुल एज इट इज। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्ट लिखो और अपना टाइम बचाओ। यहाँ पे k कॉमन लेंगे इज इक्वल टू k कॉमन, इट इज साइन a माइनस साइन b डिवाइड बाय k और साइन c, ये कैंसिल बचा इट इज साइन a माइनस साइन b बाय साइन c। अब साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला लगा दो, इट इज 2 और cos a प्लस b बाय 2 इंटू साइन a माइनस b बाय 2। सबको मालूम है, सबने ट्रिको कर रखी है, सबको मालूम है साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, और साइन सी का भी लगाओ क्योंकि सारे एंगल बाय 2 में आ गए हैं तो सी का एंगल भी बाय 2 में आना चाहिए। 2 और साइन सी बाय 2 और कॉस सी बाय 2, 2 2 कैंसिल और फिर a प्लस बी दिखाई दे गया। ट्रिको की सप्लीमेंट्री पार्ट में इस बात का ख्याल रखना है, a प्लस बी दिखाई दे एकदम पाई माइनस सी, b प्लस सी दिखाई दे एकदम पाई माइनस ए, c प्लस ए दिखाई दे पाई माइनस b। इट इज cos पाई माइनस c बाय 2 एंड इट इज साइन a माइनस b बाय 2 अपॉन इट इज साइन c बाय 2 और cos c बाय 2। ठीक है, यहाँ इनको अलग अलग करो, इट इज cos पाई बाय 2 माइनस c बाय 2 और ये साइन a माइनस b बाय 2 अपॉन इट इज साइन c बाय 2 और cos c बाय 2। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, 10th में पढ़ा है आपने cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, एंड इट इज साइन a माइनस b बाय 2 अपॉन इट इज साइन c बाय 2 cos c बाय 2। देखो ये कटा क्या बचा, इट इज साइन a माइनस b बाय 2 अपॉन इट इज cos c बाय 2 इज इक्वल टू RHS। देखो ठीक है, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में भी हम यही देखेंगे कि स्मॉल एबीसी वाली साइड कौन सी है। ये साइड
हमें RHS लेके स्टार्ट करना चाहिए और स्मॉल एबीसी की जगह इसकी वैल्यू बाय साइन फार्मूला से पुट कर देनी चाहिए। तो सबसे पहले लिखते हैं बाय साइन फार्मूला, बाय साइन फार्मूला A होगा K साइन A और B होगा K साइन B और C होगा K साइन C और टेकिंग RHS it is B minus C by A और into cos A by 2 is equal to, अब B की वैल्यू, B की जगह it's K और साइन B, C की जगह it's K साइन C अपॉन it's K और साइन A और ये cos A by 2, ठीक है, और is equal to K कॉमन, it is साइन B minus साइन C डिवाइड बाय K और साइन A, K कैंसिल और cos A by 2 it is साइन B minus साइन C by साइन A और cos A by 2 is equal to, अब क्या करेंगे हम, साइन B माइनस साइन C का फॉर्मूला लगाएंगे, इट इज 2 और cos B प्लस C बाय 2 इंटू साइन B माइनस C बाय 2 अपॉन साइन A की जगह 2 साइन A बाय 2 और ये cos A बाय 2। जब सब जगह एंगल बाय 2 आ रहा है, फिर साइन A का क्या काम है, साइन A को भी हटाओ और ये cos A by 2 कॉपी करते जाओ, इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल और B प्लस C देखते ही 180 माइनस A, ठीक है, इट इज cos, इट इज 180 माइनस A by 2, ठीक है, और ये साइन B माइनस C by 2 और डिवाइड बाय इट इज साइन A by 2 और ये cos A by 2 और ये cos A by 2, cos A by 2 cos A by 2 से काटो, ठीक है, और ये यहीं पे ही काट देना चाहिए था हमें, यस, और ये बचा cos पाई बाय 2 माइनस A by 2 और ये साइन B माइनस C by 2 अपॉन इट इज साइन A by 2, ठीक है। अब cos 90 माइनस A by 2, cos 90 माइनस थीटा, इट इज साइन थीटा होगा साइन A by 2, इट इज साइन A by 2 और फिर साइन B माइनस C by 2 और फिर साइन A by 2, ये कैंसिल, इट इज इक्वल टू इट इज साइन B माइनस C by 2, यही तो प्रूव करना था, इज इक्वल टू LHS, hence proved, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अगर इस क्वेश्चन को देखें तो स्मॉल एबीसी राइट साइड में भी है और लेफ्ट साइड में भी है, तो फिर कौन सी साइड लें, तो ज्यादा अच्छा होगा यहां पे हम cos फॉर्मूला लगा दें। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां पे cos फॉर्मूला लगाऊंगा तो cos C हट जाएगा और स्मॉल एबीसी आ जाएंगे, यहाँ पे cos B हट जाएगा, इसकी जगह स्मॉल एबीसी आ जाएंगे और वो स्मॉल एबीसी सारे स्मॉल एबीसी होंगे और आंसर स्मॉल एबीसी में आ जाएगा, ठीक है, तो यही बेस्ट रहेगा। तो यूज करते हैं कोसाइन फॉर्मूला, मगर एक बात इसमें सीखो, सॉल्यूशन, जरा कोसाइन फॉर्मूला देखते हैं, इसे भी हमें शॉर्ट में यूज करना है। कोसाइन फॉर्मूला में हम कहते हैं बाय कोसाइन फॉर्मूला, क्या कहते हो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और cos a। अब यहां से cos a अलग कर दो, cos a को उधर ले जाओ, ये सारी टर्म उधर लेके जाओ, ये हो जाएगी 2bc और cos a इज इक्वल टू इस a स्क्वायर को इधर ले आओ, इट इज b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और cos a हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2bc, ठीक है।
तो ये स्टेप हम यूज अब नहीं करेंगे, ये दोनों यूज नहीं करेंगे, हम सीधा इसे यूज करेंगे क्योंकि हमें cos A यूज करना है एंड दिस इज बाय कोसाइन फॉर्मूला, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। cos A को देखो, इसे पढ़ो और समझो और फिर लिखना है cos B और cos C के बारे में भी। cos A क्या है? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। देखो ये सारा ABC का क्वेश्चन है, cos A आपसे पूछा गया है तो आप दूसरे अल्फाबेट से शुरू करेंगे, B और C आएंगे पहले, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। cos A पूछा गया तो A स्क्वायर माइनस में होगा और जो जिनका स्क्वायर पहले आया प्लस में उनके साथ 2 लग के नीचे आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप क्या? देखो cos B क्या होगा? cos B होगा cos B, B नहीं आएगा, बाकी दोनों का स्क्वायर का सम आएगा पहले, मतलब B के बाद कौन आता है? C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, A B C ऐसे सोचो, A B C, B के बाद आता है C और A, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब आएगा माइनस तीसरा, मतलब वो जिसका एंगल बाहर लिखा हुआ है, बाहर क्या लिखा है? B, वो यहाँ आएगा B स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे आएगा 2 और जिनके स्क्वायर का प्लस था वो दोनों आएंगे C A। ठीक है, इसी तरह बताओ cos C क्या होगा? cos C होगा इट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB। ठीक है, ये cos फॉर्मूले हमें डायरेक्ट यूज करने हैं, तो डायरेक्ट लिखते हैं। अब हमें क्या क्या यूज करना है? C और B, तो बाय कोसाइन फॉर्मूला cos B is equal to it is C square plus A square minus B square by 2CA। और याद करो cos C क्या होगा? बोलो, it is A square plus B square। cos C पूछा ना आपसे, तो बाकी दो कौन बचे? A square और B square, उनका स्क्वायर का सम पहले आएगा और फिर माइनस इसी का स्क्वायर आएगा, it is A C square और नीचे आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 के साथ 2AB। ये है बाय कोसाइन फार्मूला। अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और उसमें डाल देंगे cos C और cos B की वैल्यू। अब टेकिंग LHS A B cos C माइनस C cos B, ब्रैकेट खोल देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये होगा AB और cos C और माइनस AC और cos B। ठीक है, और इसमें डालेंगे हम वैल्यू cos C की, पुटिंग वैल्यूज ऑफ cos C एंड cos B, दोनों की वैल्यू डाल देते हैं। ये हो जाएगा A B, cos C की जगह क्या आएगा? इट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाय 2AB और माइनस ये होगा AC cos B की जगह C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस बाय 2CA। याद कर लो साथ साथ फॉर्मूलेस। अब AB कैंसिल, AC कैंसिल, ये बचा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाय 2 और माइनस C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये दोनों बच गए। अब लेते हैं हम एलसीएम आ गया 2, ये हुआ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर फिर माइनस और ये हुआ C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट खोल देंगे, ये होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ब्रैकेट खोलो, माइनस C स्क्वायर और माइनस A स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो इसमें A स्क्वायर कट गया, ये हो गया 2B स्क्वायर माइनस 2C स्क्वायर बाय 2। देखो ये B स्क्वायर प्लस का, ये B स्क्वायर प्लस का, 2B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस 2C स्क्वायर, 2 कॉमन ले लो, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर डिवाइड बाय 2 कैंसिल, ये हुआ B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है।